हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ओजोन लेयर हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन क्या होता है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ओजोन का फार्मूला, ओजोन हम जानते हैं O3 होता है। इसका फार्मूला O3 मतलब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें ऑक्सीजन एटम के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 मॉलिक्यूल होते हैं और इसी को हम ओजोन कहते हैं, ओजोन नाम से जानते हैं। और ये ओजोन जो होता है वो हमारे लिए पॉइजनस होता है। ओजोन क्या होता है? ओजोन हमारे लिए पॉइजनस होता है, लेकिन लकीली ये होता है कि ये अर्थ सरफेस के आसपास में नहीं पाया जाता। ये अर्थ अगर है तो ये अर्थ सरफेस के आसपास में नहीं पाया जाता। ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो परत है, वो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और ऊपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ये थिक होती है। ये हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है। शील्ड का काम इस तरह से करती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो सन लाइट से निकलती हैं, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन होता है, तो उसका जो ये हार्मफुल इफेक्ट है वो हम तक नहीं पहुंच पाता। और ये क्या होता है, ये ऊपर से उसको रोक लेती हैं। ये शील्ड का काम करती है। मान लीजिए ये है यहाँ, और ये सन आपको दिख रहा होगा, ये सन है। तो अगर ये सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल जो रेडिएशन है उसका, वो जब आता है तो ये क्या होती है, ये जो ओजोन की लेयर है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये लेयर हम तक, उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। तो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है अल्ट्रावायलेट यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो ये हमारे लिए काम करता है। कौन काम करता है? ये ओजोन काम करता है। लेकिन ओजोन, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बहुत सारे मैन मेड कंपाउंड हैं, बहुत सारे मैन मेड कंपाउंड हैं, उनमें एक आपने सुना होगा CFC, ये गैस CFC यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में यूज किया जाता है। ये स्प्रे के फॉर्म में आता है। तो ये जो है, ये ओजोन को, इस तरह के जो मैन मेड कंपाउंड हैं, तो उसमें CFC का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसको डिस्ट्रॉय करने में, इसको खराब करने में। इसमें क्या होता है, ये CFC क्या होता है? ये CFC ये होता है कि क्लोरो, C फॉर क्लोरो, फ्लूरो कार्बन्स। अब इसमें क्या होता है? क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है। तो ये जो CFC गैस है, ये CFC गैस, ये तो नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन ये स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। और ये, इसका कोई बायोलॉजिकल मेथड नहीं है इसको डिग्रेड करने का, इसको डिस्ट्रॉय करने का कोई बायोलॉजिकल मेथड नहीं है। तो ये हम यहाँ यूज करते हैं अर्थ पर। तो ये जो बाहर निकलता है, तो ये कहाँ जाता है? ये जाके ओजोन से रिएक्ट करता है। और जब ओजोन से रिएक्ट करता है तो इसकी ओजोन की थिकनेस को ये क्या करता है? कम कर देता है। ओजोन अगर इतना थिक है तो इसकी थिकनेस को क्या करेगा? ये कम कर देगा। ओजोन की थिकनेस को ये कम कर देता है। ये जो CFC गैस है, ये ओजोन की थिकनेस को कम कर देता है। जब थिकनेस को कम कर देता है तो धीरे धीरे ये चांसेस होते हैं कि यहाँ पर होल बन जाए, और उसको ओजोन होल भी कहा जाता है। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में होल देखा गया है, अंटार्कटिका के ऊपर। तो वो इसी सब जो हार्मफुल गैसें जो इस तरह से मैन मेड हैं, वो उसको हार्म पहुंचाती हैं। और वो इससे फिर क्या होता है, उससे फिर जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है, उससे फिर हम बच नहीं पाएंगे। तो जो इसके आपने पूछा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये जो सन है, उसके जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उनके हार्मफुल इफेक्ट से हमको ये बचा के रखता है, ओजोन लेयर। और ये जो ओजोन होता है, ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए पॉइजनस होता है। लेकिन जो CFC है, ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये हमारे लिए पॉइजनस नहीं होता। और ये नॉन फ्लेमेबल भी होता है। ये इसमें ये कोई फ्लेमेबल गैस नहीं है, ये नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। लेकिन ये ओजोन हमारे लिए पॉइजनस होता है। तो ये ओजोन हमारे अर्थ से बहुत दूर रहता है और हमारे अर्थ की सरफेस के आसपास ये नहीं रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।